तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कंट्रोल लिया। और आज का जो हमारा वर्ड है वो है क्या है? परेशानियों से भरी दीवार कैसे तोड़ें। देखिए सभी परेशान हैं, सभी परेशान हैं अपनी अपनी लाइफ में, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो, सब परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ युद्ध भी बहुत तरीके के हैं। युद्ध कितने तरीके के हैं? बहुत तरीके के हैं। हर तरीके के युद्ध में परमेश्वर ने हर जगह पर अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ना सिखाया है। हर जगह पर परमेश्वर ने हमें वचन से बताया है कि युद्ध को कैसे लड़ना है। और जब तक हम खड़े नहीं होते, कोई बैठे बैठे युद्ध लड़ सकता है? लेटे लेटे लड़ सकता है? हैं? सोचते सोचते लड़ सकता है? जी मैं लड़ लूँगा। जीतेगा कौन फिर अगर जो लेटे लेटे लड़ेगा? बताएं कौन जीतेगा? शैतान जीत जाएगा। कोई भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों के अंदर नहीं, दूसरा कुरिन्थियों के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। कैसे हैं? कैसे हैं? आत्मिक है। कैसे है? आत्मिक है, शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। हम लोग कैसे चलते हैं? शरीर में चलते हैं। हमें लगता है हम शरीर में लड़ेंगे, हमें लगता है शरीर में हम मारेंगे। गुस्सा आता है ना, गुस्सा जब परिस्थिति बिगड़ती है। कितना मन करता है ना किसी को पीटने का पकड़ के, कितना मन करता है ना काश जो कर रहा है वो सामने आ जाए। लेकिन हम कुछ कर पाते हैं? कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि ये लड़ाई किसकी है? ये शारीरिक नहीं है पर ये आत्मिक है। और जो आत्मा की लड़ाई है वो कैसे लड़ी जाती है? वो कैसे लड़ी जाएगी? जब तक हम अपने हथियार नहीं बांध लेंगे, जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, जब तक हम शैतान से लड़ना नहीं सीखेंगे, हम उसे कभी हरा नहीं पाएंगे। वैसे तो ये वचन मैं चाहती थी कि मेरे अपने जो लोग हैं, जो हमारी कलीसिया के लोग हैं, केवल मैं उनसे शेयर करना चाहती थी। लेकिन आज पवित्र आत्मा जी का शायद मर्जी थी, उन्होंने इस बात को मन में डाला, नहीं इसको ऑनलाइन बोलो, ऑनलाइन इस वचन को शेयर करो। और आज सारे लोग हमारे साथ हैं, ऑनलाइन भी हैं और फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग भी। सबके लिए परमेश्वर का आत्मा बात करता है। देखिए सुनिए, एक बात को आज हम सीखेंगे, और ये कुछ नई तो नहीं है, लेकिन ये मसे से भरी बात है। और परमेश्वर का वचन जब भी हमें कोई रेवलेशन देता है तो वो अपनी मर्जी के अनुसार देता है। ठीक है, ये हमारी मर्जी से नहीं होता। मैं रीड कर रही थी और प्रभु ने मुझे बोला इस वचन को लोगों को बताना है। और मैं आज अपने चर्च के लोगों से बात करना चाहती हूँ, चाहे मेरे पास कितने भी लोग हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे करोड़ हो। मैं एक बात कहती हूँ, अगर आप वचनों को सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे और करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा। लोग बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनने की आदत है लोगों को, वचन सुनने की। कई बारी किसी का भी वचन सुन लेते हैं, बस सुनना है, सुनना है, सुनना है। ठीक है, मैंने पिछली बार बताया था वचन में कि हमें किसकी सुननी चाहिए, नेगेटिव ना हो, इसलिए हमें परमेश्वर के लोगों की सुननी चाहिए। लेकिन सिर्फ सुनने से काम हो जाएगा? सिर्फ सुनने से हम युद्ध जीत जाएंगे? मैं आपको बताऊं आज की परिस्थिति क्या है। लोग लड़ना ही नहीं चाहते। लोग क्या नहीं करना चाहते? लड़ना ही नहीं। अपनी सिचुएशन से भागते हैं, अपनी परिस्थितियों से क्या करते हैं? भाग जाते हैं। भागना हल है? भागना हल है? नहीं है। अगर हम भाग जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी कलीसिया के लिए, ख़ास तौर पे ये बात है कि यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। हम जब ग्रुप में बोलते हैं कि प्रार्थना करें तो एक ही दिन प्रार्थना होती है, नेक्स्ट डे कोई प्रार्थना नहीं करता। इतने ढीले, इतने कमज़ोर, इतने अनाज्ञाकारिता के लोग हैं। मैं मुंह पे बोल रही हूँ। क्यों? हम जीवन में चाहते बहुत कुछ है, करना कुछ नहीं चाहते। अगर हम करेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। मैंने कर दी, ठीक है, आमीन 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 लिख दिया। कभी किसी ने कर दी, फिर आमीन 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 लिख दिया। सबके घर में सिचुएशन है। मेरे भी बच्चे पैदा हुए हैं, मैंने भी बच्चे पाले हैं, आज मेरे बच्चे भी बड़े हुए हैं, और जिनके नहीं हुए
उनके लिए भी, और जिनके हो चुके हैं उनके लिए भी, और जो अनमैरिड है उनके लिए भी, जो मैरिड है उनके लिए भी। आप सिर्फ सुनते ही रहेंगे या कभी कुछ करेंगे भी? सब वर्किंग है। मैं भी वर्किंग थी, मैंने भी जॉब करी है। मैं भी वर्किंग थी, मैं भी प्रभु के साथ चलती थी, मैंने भी बाइबल पढ़ी है। ये बाइबल मुझे बहुत हद तक याद हो चुकी है। ये तो अपने लगन की बात है ना, अपने दिल को इसके अंदर लगाने की बात है ना, कि अगर हम लगाना ही नहीं चाहते तो वो हम कैसे जीतेंगे? ठीक है। अब हमारे सबके पास क्या होते हैं, जब हम कोई काम नहीं करते तो हमारे पास एक ही चीज़ होती है। क्या होती है? बहाने होते हैं। क्या होते हैं? सबके पास कुछ ना कुछ क्या है? बहाना है। सब मुझे बता सकते हैं बड़ी आराम से, मैं लिस्ट बनाऊंगी एक दिन किसके पास कौन सा बहाना आता है। सबके पास काम है, सबके पास काम। तो प्रभु ने, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, होंगे कभी नहीं ख़त्म होंगे। और यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं? परेशानियों से भरी दीवार। ये वैसे टॉपिक तो था कि यरीहो की दीवार हम कैसे गिराएं, लेकिन सनी ने यरीहो हटा के परेशानियाँ लिख दिया। ठीक है। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते। आपको पता है परमेश्वर जोड़ा क्यों बनाता है? क्यों बनाता है? ताकि एक गिरे तो दूसरा उठाए। और इन केस अगर आप पति पत्नी का जोड़ा अच्छा नहीं है तो आपको प्रभु ने आत्मिक लोग भी दिए हैं, लेकिन आप उनकी भी कौन सा सुनते हैं? आप ज़्यादा समझदार हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आप ज़्यादा समझदार हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम कर पाएंगे, हम जीत पाएंगे। पौलुस ने एक बात बोली कलीसिया के लिए, एक ही तुम्हारे बीच में जो है ना ग्रुप, जो है एक चर्च, एक कलीसिया, उसमें क्या है? तुम्हारी सबकी एक ही बात हो। क्या हो? एक ही बात। जब तुम कोई बात कर रहे हो, तुम्हारी बात कैसी होनी चाहिए? हम क्या एक बात को मानते हैं? हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी चलाते हैं। हमें कोई सिखा रहा होता है, हम उसके सामने क्या करते हैं? अपनी चलाते हैं। हम सीखना नहीं चाहते। हमारे पास, सबके पास, मैंने कहा है ना, इतने ढेर सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, इतनी ढेर सारी बातें हैं कि हम सीखना नहीं चाहते। तुम में फूट ना हो, कलीसिया में क्या ना हो? फूट ना हो। देखो दीवार गिरेगी। क्या गिरेगी? दीवार गिरेगी। कौन सी? परेशानियों की। ठीक है रही है बस? ठीक है। वो दीवार गिरने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे बीच में क्या क्या होना चाहिए। सिर्फ 2 जनों के कलीसिया में अगर 12 लोग हैं या 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, अगर उनमें यूनिटी नहीं है तो आप मुझे बताएं कैसे वो कलीसिया बढ़ सकती है? कैसे उस जगह पे काम हो सकता है? कैसे ये चैनल ऊपर जाएगा? कैसे कुछ यहाँ पर हो पाएगा? कुछ होगा? बस हम सोचते रह जाएंगे और शैतान अपना काम करता रहेगा। पता है कारण क्या है? हम चाहते हैं बहुत कुछ हो, लेकिन यूनिटी करना नहीं चाहते, हम मिलना जुलना नहीं चाहते। यहाँ वचन कहता है तुम्हारी एक ही बात हो, तुम में फूट ना हो, और एक ही मन, एक ही मत होकर आपस में मिले रहो। क्या हम, जब मैं किसी के बारे में बताती हूँ ग्रुप में, कलीसिया के ग्रुप में, चर्च के ग्रुप में, जब मैं कुछ बताती हूँ तो मैं कभी भी अपने लोगों को चर्च नहीं बोलती। क्या बोलती हूँ? क्या बोलती हूँ? फैमिली। फैमिली का मतलब पता है क्या होता है? मेरे पेट में दर्द है तो मेरे बच्चों को, मेरे पति को पता है। जब मेरे सर में दर्द है तो उन्हें पता है। तो फैमिली में क्या है? छुपा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? छुपा नहीं सकते, इसलिए फैमिली बोलती हूँ। ठीक है। लेकिन हमें किसकी चिंता होती है? सिर्फ अपनी। फैमिली में सिर्फ अपनी चिंता नहीं की जाती। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं खाना बनाऊँ, खुद खा के सो जाऊँ। ऐसा कर सकती हूँ? मेरे पति को, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? लेकिन हम फैमिली बनना तो चाहते हैं, फैमिली का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन उस रोल को पूरा नहीं करना चाहते। मेरी बात समझ रहे हैं? हम उस रोल को ही नहीं पूरा करना चाहते। और जब तक हम उस रोल को पूरा ही नहीं करेंगे, उस यूनिटी में ही नहीं रहेंगे, तो काम कैसे होगा? होगा? नहीं होगा। परमेश्वर ने यरीहो की दीवार गिराने के लिए कही थी। यहोवा परमेश्वर का मैसेज पहुंचा था यहोशू के पास, और उसने क्या कहा था? क्या कहा था? कि जाओ, मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजता हूँ, वो नंगी तलवार लेकर तुम्हारे आगे के चलेगा। ये साइन था कि वो जगह परमेश्वर ने उनके अंडर में कर दी है। वो साइन था। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम क्या हो जाओगे? सारे के सारे जीत जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम जीत जाओगे। लेकिन
क्या सिर्फ इतना ही कहने से वो जीत गए? इतना सुनने से ही वो जीत गए कि नहीं जी हमने सुन लिया, यरीहो की दीवार है, अब हम घर बैठे हैं, सो रही हैं, 6-6 दिन सो रही हैं और फिर 7वें दिन फिर हम आ रहे हैं, तो क्या हम जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। हम जब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ठीक है, वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यरीहो की जो दीवार थी ना, परमेश्वर ने जब वहाँ पे भेजा तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ उन सब में, क्या एक जने को भेजा था? कितने जने थे वहाँ पे? बहुत ढेर सारे जने थे। हाँ, अभी मैं पूछती हूँ। ठीक है, बहुत सारे थे। ठीक है, अब बताओ याजक कितने थे? बताओ याजक कितने थे? बताओ नरसिंगे कितने थे? ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर 7 याजक थे, 7 नरसिंगे थे। कितने? 7 याजक, 7 नरसिंगे थे और 7 ही वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें क्या करना है? 7 दिन तक। कितने दिन? हम एक दिन प्रार्थना कर लेना ढंग से, वही बहुत है हमारे लिए। 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। और शैतान तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, वो तो हर समय लव यू करता है ना? वो नहीं छोड़ के जाने वाला। आपको उसको छोड़ के भगाना है, आपको उसको मार के भगाना है। वो नहीं जाएगा। जाएगा? शैतान कितना प्यार करता है ना, वो बहुत प्यार करता है, वो कभी छोड़ के नहीं जाता। वो ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि लगता है हाँ प्रभु तो नज़र ही नहीं आता। कौन नज़र आता है? शैतान ही नज़र आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ वचन क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर ने उन लोगों को जाने की आज्ञा दी, तो आपको मालूम है परमेश्वर जब इस बात को वहाँ पर बता रही हैं, तो सबसे पहला, अगर आप इसको, मैं पढ़ूंगी नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि आगे समझाना भी है। यहाँ लिखा है यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद थे। क्या शत्रु डरता है आपसे? जब परमेश्वर ने इस बात को बोला ना कि जाओ यरीहो तुम्हारे अंडर में है, तो वहाँ के लोगों में क्या आ गया था? डर आ गया था। शैतान डरता है आपसे? डरता है शैतान? आप डर के भागते हो, आप सिचुएशन से भागते हो, आप घर छोड़ के भागते हो, आप पति छोड़ के भागते हो, आप बच्चे छोड़ के भागते हो। वो नहीं डरता, आप डरते हो। आप डरते हो क्योंकि जो डरते हैं वो लड़ नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? डरने वाला व्यक्ति लड़ सकता है? लड़ सकता है। जब आपको पता है मैं शत्रु को बांधूंगा और वो बंध जाएगा, जब आपका इतना विश्वास है, तो सिचुएशन से क्यों भाग रहे हो? बताएं, भागना चाहिए। लेकिन अगर आप चलो भाग भी आए हो, आपने सोच लिया कि हम बाद में लड़ेंगे, तो और कितने दिन वेस्ट करोगे? कब गवाही पूरी होगी? कब आपके जीवन में गवाही होगी? कब आप करोगे कि हाँ प्रभु मेरे लिए आपने काम कर दिया? ऐसा नहीं है, सारा काम मेहनत से नहीं होता, विश्वास से भी होता है। नए नियम में परमेश्वर कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। लेकिन क्या सच में हम विश्वास के द्वारा चलते हैं? क्या हम उसी दिन, जिस दिन प्रभु कहता है, यीशु ने कहा कि सेम डे तुझे माफ़ करना है, तो क्या हम करते हैं? क्या हम मेल मिलाप करते हैं? क्या हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं? क्या हम दीन होते हैं? ये भी तो एक युद्ध है। मत लड़ो वाला युद्ध, यरीहो वाला मत लड़ो, नए नियम वाला लड़ लो। नए नियम वाला तो और डिफिकल्ट है। नए नियम में तो थप्पड़ खाकर भी क्या करनी है? खुद नहीं माफ़ी मांगनी है। वो और भी मुश्किल है, वो और भी मुश्किल है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस सिचुएशन से भागते हैं, हम उसको हैंडल करना नहीं चाहते। और यहाँ वचन कहता है यरीहो के लोग क्या हो गए थे? उनसे डर गए थे। अभी तो उनको खबर ही मिली थी सिर्फ कि ये लोग आने वाले हैं, ये लोग आएंगे और ये क्या करेंगे? हमारे देश पे, हमारी जगह पे कब्जा कर लेंगे। आपको पता है शैतान ने गढ़ बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? गढ़। कहाँ बने हुए हैं गढ़? कहाँ गढ़ बने हुए हैं? गढ़ कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं गढ़? यहाँ बनते हैं। कहाँ बनते हैं? यहाँ। और हम गढ़ तोड़ने की जगह हम क्या कर रहे हैं? हम उससे भाग रहे हैं। हम गढ़ तोड़ ही नहीं रहे हैं, हम गढ़ को
क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको डांट ही नहीं रहे हैं, हम उसको बदलने के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। हम एक दिन करते हैं और 7 दिन विश्राम करते हैं, एक दिन करते हैं और 6 दिन फिर विश्राम करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? 6 दिन क्या करना? काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। हम उल्टा कर रहे हैं, हम 6 दिन आराम कर रहे हैं और 7वें दिन काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? 6 दिन विश्राम और 7वें दिन काम। और प्रभु ने क्या कहा है? 6 दिन काम करो और 7वें दिन, अब हम 6 दिन कौन सा काम कर रहे हैं? दुनिया का। हम जॉब कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे पास सब, हम बिज़ी हैं, सब बिज़ी हैं। कौन है जो कह देगा मैं खाली बैठा हूँ? कोई कह सकता है? लेकिन अगर आप आ चुके हैं ना परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर के चुनाव में आप लोग हैं, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? शैतान भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर तो छोड़ेगा ही नहीं, उसका तो वायदा है। कहता है ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। शैतान भी गाना गाता होगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुझे खूब दबाऊंगा, मैं भी तुझे क्या करूंगा? खूब टेंशन दूंगा, मैं भी खूब गढ़ बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? शांति से बैठे रहना है। लेकिन हर वक्त भी हम शैतान से लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो दिखता नहीं है। मैं वचन में आगे चलेंगे तो पता लगेगा। और यहाँ वचन कहता है कि दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोशू ने कहा, सुन, यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत मैंने तेरे वश में कर दिया। क्या कर दिया उसको? लूका में परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका में क्या बोला? कि शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। क्या दिया है? शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। हम शत्रु से लड़ेंगे नहीं तो वो जीतता रहेगा। पता है, अभी पिछली बार प्रेम पे सिखाया था, पूरे हफ्ते बड़ी क्लास लगी है प्रेम पे, बहुत क्लास लगी है, बहुत सिचुएशन बिगड़ी है, बहुत कुछ हुआ है। क्यों? और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धन्य हो तुम जिनकी ताड़ना की जाती है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पुत्र बना लेता है। अगर हमारी ताड़ना होती है तो हम धन्य लोग हैं, क्योंकि अगर हमारी ताड़ना नहीं होगी तो हम बदलेंगे भी नहीं। कईयों के जीवन में कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर ने उनको बच्चा ही नहीं बनाया। बहुत ज़रूरी है कि हमारी ताड़ना हो, हमें डांट पड़े, हमें मार पड़े, क्योंकि उससे हमारा सुधार होता है। ठीक है ना? लेकिन कब? जब हम उसकी सुनकर उसमें बदलना चाहते हैं। और यहाँ वचन कहता है कि उसने क्या कर दिया? शत्रु को हमारे कंट्रोल में, हमारे अंडर में कर दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर उसने हमें अधिकार दे दिया है। और वापस वचन कहता है कि उसने हमें क्या दिया है? सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छू को रौंदने का। अब जी सांप कहाँ से आ रहा है? नज़र आ रहा है, गेट से आ रहा है। आएगा नज़र? आएगा नज़र? सांप आ रहा है? नहीं आएगा नज़र। आपको क्या लगता है? वो वाला सांप को, उस वाले सांप के ऊपर अधिकार दिया है जो नज़र आता है। सांप और बिच्छू ऐसे तो हम कितने रौंद देंगे। मेरे को लगता है हम चप्पल ही लेके बैठे रहेंगे, आए और पता नहीं ढूंढते ही रहेंगे। ये वो गढ़ है जो यहाँ बनाता है शैतान। ये वो गढ़ है जिससे हमें क्या करना है? हमें लड़ना है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। और इन गढ़ को जीतने के लिए हमें क्या करना है? हमें बार बार परमेश्वर के पास आना है, बार बार हमें पवित्र आत्मा से मांगना है, बार बार हमें प्रेम करने की सामर्थ को मांगना है, बार बार हमें माफ़ करने की सामर्थ को मांगना है। तभी ये गढ़ टूटेंगे, तभी ये गढ़ टूटेंगे। ऐसे नहीं टूटेंगे, अलग होकर भी नहीं टूटेंगे। अगर अब हम ये सोचें कि जी नहीं, हमसे नहीं होती माफ़ी वाफ़ी, हम नहीं माफ़ कर सकते, हमसे नहीं होता, इतना कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत बार माफ़ कर लिया, मुझे आज तक करना पड़ता है, करना भी पड़ता है। और कई बार मेरे से गलती होती है तो मुझे माफ़ी मांगनी भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं? हम ऐसे युद्ध में खड़े हैं जो कैसा है? आत्मिक युद्ध है, शारीरिक नहीं है। और यहाँ वचन कहता है कि इसलिए तुम में जितने योद्धा हो, कौन हो? योद्धा, डरपोकों को और जो लड़ नहीं सकते उनको परमेश्वर ने पीछे कर दिया। सुने वचन क्या कहता है? इसलिए तुम में जितने योद्धा हो नगर को घेर ले।
क्या कर ले? नगर को घेर ले। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक विश्वासी को, मरकुस 16:16 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या? कि वे क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे और भविष्यवाणी करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। ये सब विश्वासियों के चिन्ह हैं, लेकिन ये सब नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि आधे लोग योद्धा ही नहीं है। आधे लोग क्या है? सिर्फ बातें ही करते हैं, बातें 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 बहुत हैं लोगों के पास, काम नहीं करना चाहते। क्या है? बस बोलते रहो बोलते रहो। बोलने में बराबरी करते हैं, काम करने में बराबरी करो ना, करके दिखाओ ना कुछ, ताकि गवाही बने। कुछ करके दिखाओ। और यहाँ वचन कह रहा है कि योद्धा है वो नगर को क्या कर ले? घेर ले, और वहाँ पर क्या है? एक बार जाकर घूम कर आए। कितने लोग थे? 7 लोग थे, 7 याजक थे, ठीक है। और वहाँ पर वो क्या करे? यहोशू उनको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। यहोशू उनको सिखा रहा है कि क्या क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर किससे बात कर रहा था? यहोशू से। आज भी परमेश्वर सबसे नहीं बोलता, एक ना एक जने की अधीनता में रखता है लोगों को, क्योंकि हमें कंट्रोल में तो रहना नहीं आता। आता है? सब पास्टर बनना चाहते हैं, सब रेवरेंड बनना चाहते हैं, सबको भविष्यवाणी करनी है, सबको सब कुछ करना है। नहीं, परमेश्वर ने कहा है कंट्रोल में रहे, अधीनता में रखा है प्रभु ने, ठीक है ना। अधीनता में रखा है। पति को भी अधीनता में रखा है परमेश्वर की, और पत्नी को भी अधीनता में रखा है पति की। सब अधीनता में एक दूसरे की, लेकिन हम अधीनता में आना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? जल्दी बताओ, क्या चाहते हैं? अपनी चलाना, अपनी बुद्धि, अपनी बहुत बुद्धि चलती है हमारी। और प्रभु का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा लेते हैं, बहुत लेते हैं। बोलो सारे, बहुत लेते हैं हम बहुत लेते हैं। हम अपनी चलाते हैं, अपनी 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 अपनी, इसलिए दुख उठाते हैं। इसलिए क्या करते हैं? दुख उठाते हैं। हम गढ़ों को तो तोड़ नहीं रहे, हम परमेश्वर की मर्जी के अंगेस्ट में जा रहे हैं। और यहाँ वचन क्या कहता है? 7 याजक संदूक के आगे आगे और 7 सींगों को नरसिंगे फूंकते हुए पीछे चले, ठीक है। पहले कौन होगा? याजक, फिर नरसिंगा फूंकने वाले, और उसके बाद 7 दिन तक वो क्या करेंगे? एक चक्कर लगा कर आएंगे। कितने चक्कर? सिर्फ एक ही चक्कर। और वो भी पता है वहाँ पे लिखा है खामोशी से, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खामोशी से। बड़ा मुश्किल है चुप रहना। अब यहोशू कह रहा है चुप रहकर जाना, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करना, मैं जो कह रहा हूँ, तुम नरसिंगा पकड़ तो लो लेकिन इसको फूंकना नहीं जब तक मैं ना बोलूँ, इसको बोलना नहीं जब तक मैं ना कहूँ। लेकिन आज के बच्चे समझा के देखो, वो कहेंगे है हमारे पास नरसिंगा, फूंक के हम तो फूकेंगे, हम तो फूकेंगे। वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हम तो यहोशू से भी ज़्यादा समझदार हैं। सुनते हैं हम किसी की? कितना हम लोग किसी की सुनना नहीं चाहते, अंडर में नहीं आना चाहते। यहाँ क्या कह रहा है? नरसिंगा लिए हुए चले, फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। पहले कितनी बार घूमना था? एक ही बार। और बाद में 7वें दिन 7 बार। और वचन कहता है याजक भी नरसिंगा फूंकते चले, और जब ऐसा सब कुछ कर रहे थे, और जो लोग हथियार बंद पुरुष थे यहोवा के संदूक के आगे आगे चले, हथियार बांधने वाले। क्या है आत्मिक हथियार? क्या है हमारे? क्या है आत्मिक हथियार? क्या है? वचन है हमारे पास। प्रभु ने क्या क्या दिया है? टोप दिया है ना, आत्मा की तलवार दी है, और मेल मिलाप के जूते दिए हैं। सब कुछ तो उतार रखा है हमने, सब कुछ तो उतार रखा है। निकाले एक बार, पढ़े कोई इफिसियों, निकाले जल्दी से स्पीड में, इफिसियों 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या? परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और परमेश्वर के हथियार क्या थे? क्या थे? माफ़ करना, क्षमा करना, दीन हो जाना, नम्र हो जाना, भूल जाना, यही तो थे। और क्या थे? कौन से हथियार बांधे थे परमेश्वर ने? यही तो बांधे थे। पुराने नियम में बेशक युद्ध तलवारों से जीता जाता था, लेकिन आज एक तलवार दी है प्रभु ने। कौन सी तलवार है वो? कौन सी तलवार है? बाइबल। क्या दिया है? वचन, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या कह रहा है वो? क्या कर रहे हो? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आगे,
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आगे, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ठीक है, प्रभु का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो जो अधिकार रखते हैं हमारे ऊपर, प्रधान, और क्या है, कितनी ढेर सारी चीजें बोली हैं प्रभु ने। पढ़ो पूजा एक करके। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार ताकतों से, जो आत्मिक, जो इस आसमान में नजर आती है, उनसे है। आपको पता है ये जगह वो आपकी छोड़ने नहीं वाला। ये है जगह, ये जगह नहीं छोड़ेगा वो आपकी कभी भी। वो आपको डिस्टर्ब करेगा, हमेशा करेगा। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा शैतान। लेकिन हमारे ऊपर हम कैसे जीत सकते हैं? सिर्फ इस वचन के द्वारा। और कैसे? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कौन से हथियार बांधे थे? वो क्या रहते थे? शांत रहते थे, बोलते थे, बहस करते थे। देखा है यीशु मसीह को किसी से बहस करते हुए? देखा है? वो क्या करते थे? वो शांत रहते थे। और उसके बाद वो क्या करते थे? वो आनंदित रहते थे। ठीक है, वो आनंदित रहते थे। और उन्होंने सारे जो हथियार बांधे थे वो उसी से तो जीते। हम कौन से हथियार लिए चल रहे हैं? हमारे अंदर कितना गुस्सा है, हमारे अंदर कितना एक दूसरे के प्रति चिढ़ है, कितना एक दूसरे के प्रति जलन है। हम लोग कितनी ये सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद भी हम क्या कहते हैं? हम ये क्या करेंगे? कब हम इसमें जीतेंगे? क्या जीत सकते हैं? ऐसे नहीं जीत सकते। और प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और इसकी 9वीं आयत, यहोशू की 6 की 9वीं आयत, और हथियारबंद पुरुष नरसिंगा फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगा फूंकते हुए चले। यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो। आपको पता है ये यूनिटी को दिखाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये यूनिटी को दिखाता है कि अगर, मेरे को लगता है आज के टाइम में अगर एक ही बात बोल दी जाए तो कोई सुनेगा? क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है यहोशू? क्या कह रहा है? जब तक मैं ना बोलूं तब तक जय जयकार मत करना। जब तक मैं ना बोलूं, जब तक तुम नरसिंगा मत फूकना। हम तो सबको समझाना चाहते हैं, हम तो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते। तो कैसे हम वचन को सीखेंगे और कैसे हम वचन में जाएंगे? इसका पढ़ती हूँ 13 से। और उन 7 याजकों ने मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोशू के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे चले। आपको पता है जो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जिसको जो काम सौंपा था वो कर रहा था। क्या कर रहा था? वो कर रहा था। वो अपनी नहीं चला रहा था। वो ये नहीं कह रहा था नहीं मैं बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रभु का आत्मा अगर किसी को खड़ा करता है और वो अगर किसी को कहता है कि मेरे को ये अगुवाई हो रही है कि तुम ये काम करो, तो क्या आजकल के टाइम में लोग सुनते हैं? नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये करेंगे। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये करेंगे। तो युद्ध कैसे जीतोगे जब तुम सुनोगे ही नहीं? तो हर कोई योद्धा बनना चाहता है, हर कोई नरसिंगा फूंकना चाहता है, हर कोई जय जयकार करना चाहता है। अगर सब काम एक ही जना कर सकता तो फिर यूनिटी की क्या जरूरत होती? प्रभु चर्च में क्यों कहता है कि अलग अलग तरीके के लोग हैं? कोई भविष्यवाणी करने वाला है, कोई अन्य भाषा बोलने वाला है, कोई क्या करता है, कोई चंगाई का वरदान मिला है किसी को, किसी के अंदर बहुत वरदान है। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे बड़ा वरदान कौन सा है? कौन सा है? प्रेम का। और प्रेम का जो वरदान है ना, वो बहुत दर्द के बाद मिलता है। कब मिलता है? बहुत दर्द में जाना पड़ता है। ऐसे प्रेम नहीं करना आता। ऐसे प्रेम, ये कोई संसारिक प्रेम नहीं है, दुनियावी प्रेम नहीं है कि जी कर लो।
2 मिनट में हो गया। इस प्रेम में क्या मिलता है? दर्द मिलता है। यीशु मसीह को क्या मिला था? दर्द में। उसे पता था जिनके लिए जान दे रहा हूं यही मेरे को क्या करेंगे, यही मेरे को क्रूस पे टांगेंगे। हम नहीं दर्द उठाना चाहते, हम नहीं उस पेन में जाना चाहते। हम क्या करते हैं? अपनी सिचुएशन से भागते हैं। मैं हैंडल नहीं कर सकती, मेरे को नहीं करना, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जीत सकती। और यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार वह दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन किया। और उसके बाद फिर 7वें दिन में बड़े बड़े तड़के उठकर, कैसे उठकर? तड़के उठकर। अगर मैं कल बोलूं किसी को कलीसिया में कि सबको सुबह 4 बजे उठना है, तो कोई कहेगा मैं तो बाहर का हूँ, कोई कहेगा मैं इंडिया का हूँ, कोई कहेगा मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है, कोई कहेगा मेरी दिन की ड्यूटी चल रही है। अब बताओ यूनिटी कैसे बनाऊँ? बताओ मैं कैसे यूनिटी बनाऊँ? मैं बनाऊँगी, आप लोग बनाओगे? ये आप डिसाइड करके मुझे बताना, आप बताना डिसाइड करके। क्योंकि मैं जब भी ग्रुप में कोई बात बताती हूँ या बोलती हूँ, मुझे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बहुत कम लोग हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं। यूनिटी में नहीं आओगे तो हम जीतेंगे कैसे? नहीं जीत पाएंगे। हमें यूनिटी में आना पड़ेगा। हम चर्च नहीं आते, यूनिटी में क्या आएंगे? है ना? कैसे हम जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? मैं वही कह रही हूँ। फिर हम ये कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा। कैसे होगा? कैसे होगा? कई बारी प्रभु एक बार में भी सुन लेते हैं, कई बारी प्रभु डिले भी करते हैं, क्योंकि सिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, अपने प्यार को बताना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? डिले करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। यहाँ लिखा है फिर 7वें दिन वे तड़के उठे, जल्दी उठे, और उसी रीति उसी दिन वे 7 बार घूमे, क्योंकि उन्हें आज्ञा मिल रही थी। जैसे जैसे उन्हें बोला जा रहा था वैसे वैसे वो लोग कर रहे थे, वो कर रहे थे। और लास्ट में 20वीं आयत में लिखा है तब लोगों ने जय जयकार किया, क्योंकि यहोशू ने बोला कि अब हम क्या हो गए हैं? हम जीत गए हैं। और उनका चांदी सोना सब कुछ परमेश्वर के पास क्या करो? ले आओ। कैसे जीते थे वो? उनमें क्या थी? क्या थी? ये वचन जो मैं बता रही हूँ ना, इसमें सबसे पहली चीज़ उन सब लोगों में कोई भी एक जना बताए जिसको अगुवाई करे परमेश्वर, कि उन सब में सबसे पहली चीज़ क्या थी? यूनिटी तो प्रभु ने करा दी, लेकिन उन सब में क्या चीज़ थी सबसे पहली? आज्ञाकारिता। क्या थी? आज्ञाकारिता। हम आज्ञा ही नहीं मानते। जब हम आज्ञा ही नहीं मानेंगे, अगर हम अपनी अपनी चलाएंगे, तो क्या हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज्ञा ही तो नहीं मानी थी हव्वा ने। क्या करा था? ये वचन है ना, हमें बहुत रटे हुए हैं। मैं जैसे किसी को वचन बताती हूँ, पट से 2 वचन मेरे को बता देता है। मैं जैसे कहूँगी अरे ऐसा नहीं ऐसा लिखा है। बोलना आसान, बोल तो मैं भी पढ़ के तो सारा सुना सकती हूँ, चल के दिखाओ ना। पढ़ना तो मुझे भी आता है, हिंदी तो मुझे भी आती है, लेकिन इस पर चल के दिखाओ ना, तभी तो ये काम करेगा। माफ़ करके दिखाओ ना, दया करके दिखाओ, तरस खा के दिखाओ, बातों को भूल के दिखाओ। मेरे को एक बेटी ने मैसेज में बताया, एक बहन ने, कि कुछ सिचुएशन गड़बड़ हुई होगी हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो उसने मेरे को बोला कि जब मेरी सिचुएशन मुश्किल हो रही थी और मैं रोने लगी, तो अचानक ही मेरे हस्बैंड के अंदर मेरे प्रति प्यार आ गया और वो मेरे को मनाने लग गए। मैं रो रही थी, वो मेरे को मनाने लगे। तो मेरे मन में आया पहले कि मैं थोड़ी देर और रूठ जाऊं और ड्रामा करके दिखाऊं, ताकि क्या हो, ये मुझे और मनाए। लेकिन कैरी पता है, उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही वचन आ रहा था। क्या आ रहा था? कि शाम हो गई है, इस शाम से पहले क्या कर ले? माफ़ कर दे, मेल मिलाप कर ले। काश परमेश्वर मुझे सारी ऐसी बेटियां दे। मुझे भीड़ लगानी नहीं है, तो मैं बहुत पहले बोल चुकी हूँ, मुझे भीड़ नहीं लगानी। सारी ऐसी बेटियां दे, सारी ऐसी बहनें दे, सारे ऐसे लोग दे परमेश्वर, कि वो क्या करे? यीशु की तरह दिखे। हमें क्या करना है? यीशु की तरह चलना है। और वो कहने लगी, मैंने उसी टाइम क्या करा? उस वचन के अनुसार किया। सबसे पहले उसने क्या किया? आज्ञा मानी। आधा युद्ध तो वह वैसे जीत गई, क्योंकि उसने क्या किया? आज्ञा मानी। हम मानते हैं आज्ञा? हम आज्ञा नहीं मानते। और फिर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस एक जगह कहता है कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है। क्या हो रहा है? कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है।
लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, शोक नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को क्या है, अपनी अपनी चिंता है। कलीसिया में हो रहा है तो चिंता किसको होनी चाहिए, किसको होनी चाहिए? पूरी कलीसिया को चिंता होनी चाहिए। एक जने की अगर बेइज्जती हो रही है तो सबकी होगी। पता है आपको, एक जने का घर टूट रहा है तो वो बदनामी कितने लोगों तक जाएगी, कितने लोगों तक बात फैलेगी कि ये सिखाते हैं इस चर्च में, ये सीखते हैं इस चर्च में। और नाम किसका बदनाम होगा? करना आप नहीं रहे, माफ़ी आप में नहीं है, दया आप में नहीं है, और बदनाम कौन सा होगा? चर्च बदनाम होगा। क्योंकि हम भी यही बोलते हैं ना, तुम्हारे पास्टर ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जब हमारे जीवन में काम नहीं होता था और लड़ाई झगड़े होते थे तो सीधा ब्लेम कहाँ जाता था? किस पे जाता सीधा ब्लेम? पास्टर पे। तुम्हारे पास्टर तुम्हें कुछ नहीं सिखाते? तो भैया मैं तो इतना सिखाती हूँ, सीख लो, इतना बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, हर संडे बोलती हूँ, माफ़ करो, प्यार करो, क्षमा करो, मेल मिलाप करो, इकट्ठे रहो, एक दूसरे को मत छोड़ो। पता नहीं कौन सी उर्दू सीख कर आऊँ, इंग्लिश सीख कर आऊँ, क्या सीख कर आऊँ, कौन सी लैंग्वेज में बोलूँ जो समझ में आ जाए, या फिर लाऊंगी बहुत ढेर सारी वीडियोस बनाएंगे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी कि ताकि समझ में आए, है ना। और अगर परमेश्वर ने आपको कर भी दिया है कुछ टाइम के लिए अलग, तो आप 7 दिन युद्ध तो लड़ो, बोलो तो सही, प्रार्थना में तो आओ, यूनिटी में तो रहो, सुनो तो सही आपको क्या सिखाया जा रहा है। नहीं तो आपके कितने साल शैतान वेस्ट कर देगा, आपने सोचा भी नहीं है। मैं डरती हूँ, मैं कभी भी मैं सच्ची कह रही हूँ, कभी भी कोई हालात बिगड़ते हैं, मैं प्रभु से एक ही बात कहती हूँ, प्रभु मेरा टाइम लंबा नहीं करना, मुझे अपना टाइम लंबा नहीं करवाना, जल्दी कर दें, जल्दी कर दें, बहुत वेस्ट हो गया टाइम, जल्दी करें। मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। और जब कलीसिया में कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमें क्या करना है? एक दूसरे के लिए पक्का करोगे, यूनिटी में रहोगे। भैया सब बोलो, अपने अपने मुंह को प्रभु के लिए खोलो, प्रभु देख रहा है। मैं बेशक सबको नहीं देख पा रही, लेकिन सब बोलो कि हम प्रभु के लिए यूनिटी में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, हम यूनिटी में प्रार्थना करेंगे। एक ही जना प्रार्थना नहीं करेगा, हम सब करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। एक युद्ध तो जीतो, किसी के जीवन में तो कुछ हो। मैं फिर कह रही हूँ, अगर यरीहो की दीवार यहोशू ही गिरा देता तो यूनिटी की जरूरत क्यों होती, सबको क्यों जाना पड़ता? परमेश्वर का वचन तो कहता है ना कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। एक स्त्री अपने घर को, पूरी दुनिया कहती है, एक औरत अपने घर को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। क्या कर सकती है? बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसी बात के ऊपर? क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है एक जना विश्वासी हो तो वो क्या करेगा? पूरा घराना उसका बचाया जाएगा। तो वो विश्वासी का हाल क्या है, उससे मुझे हेलो करनी है, उस विश्वासी से जो अपने आप को विश्वासी कहता है, जो बड़ा वचन बताता है, बड़ा उसे वचन आते हैं, बड़ी ढेर सारी चीज़ें आती है, उसका हाल चाल पूछना है। करेंगे पूजा, हेलो करने चलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, जब हम कुछ भी मुंह से बोलते हैं ना, एक तो वैसे ही लड़ना नहीं आता, और फिर ये जो एक मुंह दिया है प्रभु ने, हम इसे अपने तरीके से चलाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? युद्ध जीतने के लिए प्रभु ने क्या कहा? क्या करो? नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, प्यार करो, माफ़ करो। एक बात और बोली यीशु मसीह ने बड़े ही जोर देते हुए, क्या बोली? अपने मन को वचनों से भर दो। किससे भर दो? वचनों से भर दो। तो तुम्हारे मुंह से क्या होगा? वो ही निकला करेंगे। क्या होगा? वो ही निकलेंगे। क्या सच में हमारे मुंह से वचन निकलते हैं? निकलते हैं। क्या निकलता है हमारे मुंह से? और जो हम बोलते हैं ना, फिर हम वही करते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हमने सोचा होता है, हम वही कर रहे होते हैं। हम शैतान के गढ़ को नहीं तोड़ते, हम शैतान के गढ़ को नहीं तोड़ते। हमें तोड़ना है तो हमें क्या करना है? आज्ञाकारिता में आना है। सबको पता है वचन में क्या क्या लिखा है। कोई नया वचन नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हमें एक के जीवन में काम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिटी में आना पड़ेगा।
और अपने मुंह को अच्छा इस्तेमाल करने के लिए दे, अच्छे तरीके से उसको काम करने के लिए दे, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। वचन कहता है हर एक कल्पना का, क्या कहता है, हर एक कल्पना का, ये कल्पनाएं ये उठती है हमारी, हर एक कल्पना का, हर एक ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात परमेश्वर की पहचान के जो विरोध में उठती है, हर एक वो ऊंची बात, उसको हम क्या करते हैं, खंडन करते हैं। देखो रटे हुए हैं वचन, क्या है, मैं कह रही हूँ रटे हुए हैं, ऐसे फट से निकलते हैं मुंह से। काम करो बच्चों, काम करो, प्रभु खुश नहीं होता। ये कोई 12th की क्लास थोड़ी ना, 11th 12th 10th रटने से क्या होगा, इनमें चलना पड़ता है। ये वचन मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल है इन्हें मानना, लेकिन एक ही तरीका है आसानी से चलने का, क्या है, कौन चला सकता है इनमें, कौन चला सकता है इस वचनों पे, कौन चला सकता है, पवित्र आत्मा। कौन चला सकता है, पवित्र आत्मा। सिर्फ पवित्र आत्मा जी हैं जो हमें सही कर सकते हैं, जिनके पास हमें क्या करना है, बैठना है, बार बार जाना है, उनको बोलना है। वचन रटने से कुछ नहीं होगा। मैं पहले वचन बताती थी तो एक पास्टर मेरे को बताते थे, अरे वो वहाँ लिखा है, वो मुझे तब नहीं पता होता था। मैं बोलती थी जैसे हमें पता है, रटी हुई है ना आयत, यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है, जल्दी बताओ, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एकलौता पुत्र दे दिया। और फिर दूसरा मत्ती के 7 में क्या लिखा है, बताओ, मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे कुछ आयतें हमें क्या है, रटी हुई हैं। मैं जैसे ही बोलती थी वो कहते थे अच्छा वो तो वहाँ लिखा है, अच्छा वो तो वहाँ लिखा है। वहाँ लिखे होने से काम थोड़ी ना होगा, वचन को पढ़ने से काम थोड़ी ना होगा, वचन को रटने से काम थोड़ी ना होगा। कब होगा काम, जब हम वचन पर चलेंगे। अब रास्ता देख लिया जी, वहाँ जाना है, बैठ गए वहीं चौकड़ी मार के। वो मैं बेटी को बोल रही थी, मैं तुम अपना सामान लेकर आई या तुम कुछ भी लेकर आई, शॉपिंग करके आई, कुछ भी लेकर आई, और तुम्हें रास्ते में एक पत्थर मिल गया। क्या मिल गया? बड़ा सा पत्थर मिल गया, बड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है, छोटा से तो कुछ नहीं होता, बड़ा पत्थर। अब वो पत्थर से क्या कर रही है, वो बहस कर रही है, सर फोड़ रही है, वो टारगेट ही भूल गई उसका। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत पत्थर मिलेंगे आपको रास्ते में, बहुत मिलेंगे। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे वहाँ पहुँचना है, किसी को मेरे घर आना है, और अगर वो रास्ते में निकल चुका है तो वो आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा? आजकल तो लोग रुके पड़े हैं, रास्ते में रुके पड़े हैं, वो पत्थरों से सर फोड़े जा रहे हैं अपना। पता है क्यों? क्योंकि वो टारगेट ही नहीं जानते, वो टारगेट नहीं जानते। वो क्या कर रहे हैं, अपने ध्यान को उन्होंने क्या कर दिया है, उल्टी सीधी जगह पे लगा दिया है। वो जिस काम को परमेश्वर ने सौंपा है उसको छोड़कर वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। और मैं फिर बोल रही हूँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर एक कल्पना का और हर एक ऊंची बात का शैतान कैसे बोलता है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में। सुने ध्यान से, इसको मेरे को लगता है 4-5 बारी बोलना चाहिए। शैतान परमेश्वर की पहचान के विरोध में बोलता है, शैतान परमेश्वर की पहचान के विरोध में बोलता है। परमेश्वर की पहचान क्या है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में सब कुछ हो सकता है। ये क्या है? परमेश्वर की पहचान। और वो क्या करेगा? पहचान के विरोध में बोलेगा। समझ में आई? वो पहचान के विरोध में बोलता है, तेरा पति कभी नहीं बदलेगा, कभी वापस नहीं आएगा, तेरे जीवन में कभी चेंज नहीं आएगा, तेरे बच्चे कभी नहीं होंगे। उसने क्या कर दिया? परमेश्वर की पहचान के विरोध में कौन सी बातें डाल दी? ऊंची बातें। उन बातों को बड़ा बना दिया, ऊंची बातें। क्या कर दिया उसने? उन बातों को बड़ा करके बता दिया। लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, हम उनका क्या करते हैं? खंडन करते हैं। हम उनको क्या करते हैं?
कैंसिल करते हैं। अगर आपके विचार बदल सकते हैं तो आपके पति के विचार भी बदल सकते हैं। हम अपने आप को खुद से नहीं बदल सकते। मैं कहूँ मैं खुद बदल गई, मैं खुद माफ़ करने लग गई, मैं खुद प्यार करने लग गई। कई बार मुझे सनी को इतना मनाना पड़ता है, इतना मनाना पड़ता है, मैं खुद से ही इरिटेट हो जाती हूँ। अरे भैया लड़कियाँ भी इतने नखरे नहीं करती, करते हैं ये कई बार बड़े नखरे, लेकिन मैं चल कर लेते हैं, कभी कभी तो मना ही लेते हैं। और कई बारी मन नहीं करता मनाने का। क्यों? वो जॉयसमेर कहती हैं जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ तो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के गुम हो जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ तो ये घर में ही गुम हो जाते हैं, मेरे को तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है, कई बार हमें वो इतना ज़्यादा एक्सेस में करना पड़ता है, कई बार अंदर से हम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यार कितना करें, कितना करें। लेकिन फिर पवित्र आत्मा जी पता है क्या कहते हैं, मैंने किया तू भी कर, मैंने क्षमा किया तू भी कर। क्यों? क्योंकि हमें किसके जैसा बनना है? अगर पति के जैसा बनना है या पति को पत्नी के जैसा बनना है तो फिर तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? हर बार यही टॉपिक होते हैं, क्योंकि जीवन ही यही है, जीवन ही यही है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें क्या करना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को सुधारना है। परेशानियां गिरानी है तो यूनिटी में आए, अलग ना हो। क्योंकि शैतान क्या करता है, तोड़ता है। क्या करता है? चर्च तोड़ता है, लीडर को तोड़ता है, परिवार तोड़ता है, बच्चों को माँ बाप से अलग करता है, पति पत्नी को अलग करता है, यूनिटी को तोड़ता है। इकट्ठे प्रार्थना करेंगे, हम कई बार प्लानिंग करते हैं इकट्ठे प्रार्थना करेंगे। वैसे तो यूनिटी में हमारी फैमिली प्रेयर होती है, डेली होती है, आराधना प्रार्थना होती है, लेकिन पूरे महीने आराम से होती है। सच्ची बताना, सबकी होती है पूरे महीने आराम से। कहीं ना कहीं क्या करता है शैतान, उस यूनिटी को क्या करता है, तोड़ता है। लेकिन जो कमज़ोर होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो सिचुएशन से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। वो लड़ना नहीं चाहते। पता है कि मुझे लड़ना है, पता है मैं शैतान को मारूंगा, पता है मेरे को इसका गढ़ तोड़ना है, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, शैतान तो भाग नहीं रहा, मैं ही भाग जाता हूँ। शैतान तो मैं तो जीत नहीं पा रहा, चल तू ही जीत जा शैतान। और शैतान क्या कर रहा है, भंगड़ा कर रहा है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, जब तक आप सिचुएशन से भागते रहेंगे आप कभी जीत ही नहीं पाएंगे। अगर यरीहो की दीवार वो गिराने गए तो वहाँ पर वो भागे नहीं। वो उन्होंने ये नहीं देखा, जैसे वो कौन से लोग भाग गए थे, सारे के सारे, जब वहाँ पर वो पूरा देश देखने गए थे। कौन सा देश था वो? कनान देश, है ना? और वहाँ पर उनको क्या दिखाई दिए थे, बड़े बड़े दानव, अनाकवंशी लोग दिखाई दिए। हमें बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी। अच्छा अब एक नई मुसीबत आ गई, लो जी अब फिर 11,000 का बिल आ गया। हैंडल करो ना, मुस्कुरा के हैंडल करो ना। हमें हैंडल ही तो नहीं करना आता। हम क्या करते हैं, हम रोने बैठ जाते हैं। हम कब तक रोते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे, कब तक सिचुएशन से हम लोग टूटते रहेंगे, ऐसे ही सोचते रहेंगे प्रभु हमारे साथ नहीं है। क्या अब तक जीवन नहीं चलाया प्रभु ने, तो क्या आगे नहीं चला सकता? क्या आगे वो कमज़ोर हो गया? आगे उनको टॉनिक की ज़रूरत है प्रभु परमेश्वर को। उनको भैया आप तो नर्स हो, आप टॉनिक ले आना, मैं परमेश्वर को ही पिला दूँगी। सीधी सी बात है ना? कोई देना मुझे लिख के, मैं उन्हें लिख के दूँगी, प्रभु जी पी लेना। क्योंकि हम कमज़ोर हो रहे हैं तो हमें लगता है आप भी कमज़ोर हो। मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर कमज़ोर नहीं है, वो मेरा बल है। वो क्या है? वो मेरा बल है। गाना गाते हैं ना, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। क्या हम सोचते हैं, एक बार भी सोचते हैं कि हमारे ज़्यादा टेंशन लेने से या ज़्यादा नेगेटिव होने से हमारे घर के अंदर या हमारे जीवन में या हमारे आत्मिक जीवन में क्या चीज़ गड़बड़ हो सकती है? सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी इस फालतू की टेंशन लेने से हमारा ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें कितनी गड़बड़ मच सकती है। नहीं सोचते। अगर हम ये जान जाएंगे ना कि जी हमें उम्र से बड़ा नहीं होना, हमें आत्मा में बड़ा होना है। हम सारे उम्र से बड़े हो रहे हैं, हम आत्मा में नहीं बढ़ रहे। हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें समझदार बनना है। हमें पता है शैतान क्या करेगा, हमें सब झूठ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? सब झूठ, सब झूठा है। कोई नहीं बदलेगा, मेरे बच्चे नहीं बदलेंगे, मेरा जीवन नहीं बदलेगा, और बिगड़ जाएगा और बिगड़ जाएगा।
हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये चैनल क्या हो, बढ़े। तो सिचुएशन को प्रभु क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। और जब वो चेंज करता है तो चेंज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला होता है, कुछ बड़ा होने वाला होता है। और जब हम उसको करने देते हैं, हम उसकी आज्ञाकारिता में आते हैं। पढ़ो वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों पढ़ रही थी मैं 10:5। इसके अंदर लिखा है हर एक भावना को कैद करके। अब जी कल्पनाएं तो उठ ही रही हैं, कल्पनाएं तो परेशान कर ही रही हैं, माइंड में कितनी बातें चल रही हैं। कैसी चल रही हैं? परमेश्वर के विरोध में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें चल रही हैं। अब एक नई चीज़ और आ गई, इमोशंस। क्या आ गई? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, क्या आ गई? इमोशंस, फीलिंग, भावनाएं। ये बड़ा तकलीफ देती है ना। बड़ी देर तक वो भावना हमारे घर से जाती ही नहीं है, वो फीलिंग हमारी चेंज ही नहीं होती है। उस फीलिंग की वजह से ही हम क्या नहीं कर पाते हैं? माफ़ नहीं कर पाते हैं। उस फीलिंग की हमारा दिल ही तोड़ दिया, हमारी फीलिंग को ही नहीं समझा, हमारी कदर ही नहीं करी। और यहाँ वचन क्या कह रहा है? हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्या करना है? मसीह का आज्ञाकारी। अपनी तो चलनी ही नहीं है। प्रभु ने तो बिल्कुल ही हाथ पैर दिल दिमाग सब काट दिया, अपनी तो चलानी ही नहीं है। यहाँ जो थोड़ी बहुत भावना भी आती है ना, क्योंकि वचन कहता है भावनाओं के अनुसार। अगर जो युद्ध लड़ने जा रहा है, मुझे ज़रा बताओ, जो सैनिक खड़ा है युद्ध लड़ने के लिए, अगर वो भावना के अनुसार चलेगा, अपनी इमोशंस के अनुसार चलेगा, वो युद्ध लड़ सकता है? लड़ सकता है? अगर वो ये सोचेगा कि जी मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, वो युद्ध लड़ेगा? वो नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि वो कैसे चल रहा है? भावनाओं के अनुसार। ये जो काम है ना, ये भावनाओं के अनुसार नहीं होगा, ये काम बुद्धि के अनुसार भी नहीं होगा, ये काम बहुत वचन को जानने से भी नहीं होगा, ये बहुत वचन को क्या नाम है समझने से भी नहीं होगा, डेली प्रार्थना करने से भी नहीं होगा। ये कब होगा? जब हम आज्ञाकारिता में आएंगे। कब आएंगे? जब हम आज्ञाकारिता में आएंगे। आज्ञाकारिता में आते ही हम अपना सारा कंट्रोल किसको दे देते हैं? पवित्र आत्मा को दे देते हैं। पता है जी, प्रभु ने कहा है नाराज नहीं होना, फिर भी लेटे हुए। ये आज्ञा ही तो तोड़ते हम। गलत बोल रही हूँ? पता है आज्ञा टूट गई है, एक दिन बीत चुका है। अरे भैया दूसरा दिन मत आने दो, अब तो कर दो। नहीं। और मैं फिर कहूँगी, हर एक भावना को कैद करें, कंट्रोल करें। प्रभु जी मुझसे जो नहीं हो सकता वो आप कर सकते हैं, जो मैं नहीं कर सकती वो आप कर सकते हैं। मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना में, आप मुझे बिठाएं। मेरा मन नहीं लगता कि मैं इनकी बात मानूं, मुझे आप बात मानना सिखाएं। मेरा मन नहीं करता कि मैं यूनिटी में बताऊं, तो आप मुझे क्या करें? कंट्रोल में लाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वचन क्या कह रहा है? भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है और तैयार रहते हैं। क्या करते हैं? तैयार रहते हैं। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं? लिखा है तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। क्या करें? दंडित करें। किसको पूरा करना है? आज्ञा पालन को। किसको पूरा करना है? आज्ञा पालन को। हम किसको पूरा कर रहे हैं? बस जी वचन पढ़ना है, आराधना करनी है, नाच नाच के गाने गाने हैं, बताना है मुझे भी आता है, सब कुछ करना है। कई लोग तो करते ही नहीं है। कई लोग तो ये कहते हैं मैं कर ही नहीं, लड़ ही नहीं रहा, बात ही खत्म हो गई, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, भाग गया, सिचुएशन से भाग गए। मैं कई बार सोचती हूँ अगर मैं ही भाग जाऊँ। मैं बच्चों को 2 दिन से कह रही हूँ मेरा मन कर रहा है मैं चली जाऊँ जिस पापा के पास। थक गई, मैं भी थक गई। बहुत बारी कई बारी सिचुएशन हैंडल नहीं होती है, थकावट हो जाती है। हम भी तो इंसान ही हैं। लेकिन क्या होता है? फिर प्रभु सामर्थ्य देता है। फिर प्रभु कहता है, यहाँ बोलता है, प्रभु भी यहीं बोलता है कान में। क्या कहता है प्रभु? बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ।
वो गिराएगा, प्रभु कहता है मैं तुझे उठाऊंगा। वो गड्ढा खोदेगा, प्रभु कहता है मैं उसे खुद ही गिरा दूंगा, लेकिन तू मेरी सुन तो सही। वो कहता है मैं तेरे मुंह को कभी काला नहीं होने दूंगा। वो कहता है मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। लेकिन हम क्या उसकी बातों पे विश्वास करते हैं? क्या हम उसकी तरफ ताकते हैं? क्या हम उसकी तरफ देखते हैं? लेकिन जब तक हम उसके तरीके से नहीं चलेंगे, हम उसके तरीके से अपने आप को उसके कंट्रोल में नहीं देंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। वचन पढ़ रही थी तो मैं पढ़ रही थी कि कई लोगों ने अलग अलग तरीके के युद्ध जीते। जैसे कि वो कनान देश गए, सिचुएशन देखी, वहाँ से भाग आए थे ना। क्या कहा था उन्होंने? बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं, बड़े बड़े वो हैं, दानव हैं, बड़े बड़े अनाकवंशी हैं। लेकिन कुछ लोग क्या देख रहे थे? जो योद्धा थे वो क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे वो? क्या देख रहे थे वो? कि यहोवा क्या है? यहोवा हमारी ओर से लड़ेगा। मैं किसके नाम से जा रहा हूँ? यहोवा के नाम से। आपको पता है मैंने हर बार बोला है, यीशु के नाम में ही सामर्थ्य है। बोलो तो सही, यीशु 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 बोलो तो सही। बहुत कुछ होता है। हम क्या करते हैं? हम सिचुएशन में फंस के रह जाते हैं। यीशु के नाम में क्या है? सामर्थ्य है। यीशु के लहू में क्या है? सामर्थ्य है। और जब हम बार बार बोलते हैं, मैं फिर कह रही हूँ, ये वचन, पूरी बाइबल, ये बदलाव के लिए है। किस लिए है? ये कपड़े हैं हमारे, पता है आपको? ये वस्त्र है हमारे आत्मिक। क्या है ये आत्मिक वस्त्र है, इसे पहनना पड़ता है। ये वो हम अपने कपड़े भी तो हम पहन के खड़े होते हैं ना, ये पहनना पड़ता है। दीनता को पहनना पड़ेगा, नम्रता को पहनना पड़ेगा, गुस्से को उतार कर प्यार को पहनना पड़ेगा, शांति को पहनना पड़ेगा। आप ये मत सोचें कि जी अपने आप ही हो जाएगा, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु का वचन कहता है गलातियों 3:27 में, वचन कहता है कि जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। हमें पहनना है उसको। ऐसे ही सिर्फ यीशु मसीह को जानने से कुछ नहीं होगा। हमारी गवाहियाँ कब पूरी होंगी? जब हम यीशु के जैसे हो जाएंगे। जब पति कहेगा ना, तुझ में कुछ अलग सी बात है, तेरी बातों में कुछ अलग बात है, तेरी प्रार्थनाओं में ना कुछ मन नहीं करता तेरे पास से उठने का, तेरे पास बैठ के बड़ी शांति आती है, तब समझ लेना कि तुम में यीशु का रूप आ गया है। तब समझना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रोज ही बोले। कभी कभी निकलती है ऐसी शब्द, ऐसे फुहारे फूल वाले कभी कभी निकलते हैं। कहीं तुम रोज ही सोचो रोज पति तारीफ करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। मैं गारंटी दे रही हूँ, करेगा ज़रूर, क्योंकि प्रभु का आत्मा उसके अंदर काम करेगा। अपने विचारों पे भी मांगो, उनके विचारों पे भी मांगो। अपने दिल के लिए प्रार्थना करो, उनके दिल के लिए प्रार्थना करो। अपने शरीर पे कंट्रोल मांगते हो तो अपने बच्चे, अपने पति के लिए भी कंट्रोल मांगो। हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल मांगो। देखो परमेश्वर कैसी गवाहियों को उत्पन्न करता है, कैसी गवाहियों को उत्पन्न करता है। ठीक है? और हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करें हर बार। तो मैंने नहीं बोली ये बात, लेकिन मैं बता रही हूँ, हमारे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा काम बढ़ रहा है उतना ज़्यादा शैतान को चिढ़ मच रही है, उतना ज़्यादा शैतान क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन हारेगा कौन? वो ही। हम नहीं हारेंगे, हम नहीं हारेंगे, वो ही हारेगा। वो कितना मर्जी आके हमें इरिटेट कर ले, कितनी मर्जी सिचुएशन आ जाए, लेकिन वो कहाँ है? हमारे पाँव के नीचे है। कहाँ है? वो हमारे पाँव के नीचे।